अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र 100 डेज एजेंडा। आपको याद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के महज एक ज़ुबानी हुक्म पर IG इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार इस वाक़े पर बरहम हो गए और IG इस्लामाबाद के तबादले का अज खुद नोटिस लिया और चीफ जस्टिस ने पूछा कि IG इस्लामाबाद को क्यों तब्दील किया गया। सुना है किसी वजीर या सेनेटर के बेटे का इशू चल रहा था। सियासी वजूहात की बुनियाद पर IG जैसे अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। IG को क्यों तब्दील किया गया, हुकूमत वजूहात बताए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि रियासती इदारों को इस तरह कमजोर नहीं होने देंगे, मुल्क में कानून की हकमियत चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने DPO पाकपतन और IG सिंध AD ख्वाजा के तबादले का हवाला भी देते हुए कहा कि AD ख्वाजा के तबादले केस में फैसला दे चुके हैं। सरकार की मर्जी और मंशा के बगैर तबादले की इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासी मदाखलत के तहत तबादलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत इसे वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार वाला वाकया बनने नहीं देगी। उधर सेक्रेटरी खारजा सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में पेश होकर तबादले का सारा मामला सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट अदालत में पेश हुए, जिन्होंने IG इस्लामाबाद की तबादले का भांडा फोड़ दिया। बोले वजीर आजम इमरान खान की जुबानी अहकामात पर IG इस्लामाबाद का तबादला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लग रहा है कि तबादला वजीर के कहने पर किया गया। क्या यह है नया पाकिस्तान? आ गए हैं नया पाकिस्तान बनाने। पाकिस्तान को इस तरह नहीं चलने देना। पाकिस्तान किसी के डिक्टेशन या धौंस पर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक चलेगा। अदालत ने वजीर आला पंजाब को भी ऐसे ही मुकदमे में तलब किया था। याद रखें, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने एक और उज़्र पेश किया कि वजीर आजम के दफ्तर का ख्याल था कि IG इस्लामाबाद की कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि अगर IG की गलती थी तो IG को शो कॉज नोटिस जारी करके फारिग करते, तबादला क्यों किया? साफ जाहिर है अपनी मर्जी का आदमी लाना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजारत दाखिला तबादले का मजाज है। IG का तबादला ऊपर वालों के हुक्म पर किया गया। अगर ऐसे अहकामात मिले तो मना क्यों नहीं किया? जस्टिस एजाजुल हसन ने सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तबादले में उजलत का मुजाहरा क्यों किया। वजीर आजम से पूछा कि तबादला क्यों करना है। सुप्रीम कोर्ट ने IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को काम जारी रखने की हिदायत करते हुए तबादले के अहकामात मुअत्तल कर दिए। अदालत ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से तहरीरी बयान हल्फी जमा कराने की भी हिदायत कर दी। आज ये पूरा मामला जो है वो आपके सामने रहा, मुख्तलिफ टेलीविजन की हेडलाइंस रहा और इस वक्त इसी पूरे मामले के हवाले से जो नाम सामने आ रहा है वो वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब आजम खान सवाती साहब का आ रहा है और उनके बेटे आजम सवाती साहब ने कुछ अपनी वजाहत भी की। उन्होंने वजाहत में क्या कहा, जरा ये आपको भी सुनाते हैं। मैं बिल्कुल पेश हूँगा और मेरा हक भी है कि कम से कम मैं जाके पेश होकर जो सही हालात और वाक़ियात हैं चीफ जस्टिस साहब के सामने जो है पेश कर सकूँ। मैं बहैसियत वफाकी वज़ीर के, पुलिस कभी सिक्योरिटी नहीं लेता, पुलिस की गाड़ी मेरे साथ नहीं होती, मैं अकेला घूमता हूँ। क्या ये बहैसियत पाकिस्तानी शहरी के मेरा हक नहीं है कि जब मुझे मेरी ज़िंदगी को, मेरे फैमिली को इतनी बड़ी थ्रेट दी गई और वो भी उन लोगों से कि जो इलीगल ऑक्युपायर है वहाँ पे, उनका बैकग्राउंड का मुझे कोई पता नहीं और ये सीरियस थ्रेट थी और ये थ्रेट ये थी कि मेरे चौकीदार को कहा गया और इसकी तस्दीक मैंने की कि आपको और आपके खान को बम रख कर उड़ाया जाएगा और इसके लिए इसीलिए जो है फिर मैंने DSP, फिर मैंने SSP, फिर IG उनको जो है ये इत्तला दी कि ये सीरियस मसला है। लेकिन 22 घंटे के तबादल मेरे वहाँ पे बाकायदा मेरे बार बार कॉल करने के बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ, जिसके नतीजे के अंदर मुझे इंतहाई अफसोस है कि 3 और पाकिस्तान के शहरी जो हैं उनको शदीद ज़ख्मी किया गया।
सूरत हाल आपके सामने है। जाहिर है कि इस वक्त ये जो वर्जन है आपके सामने है, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। पीटीआई के और रहनुमा भी हमारे साथ होंगे, लेकिन इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद है अनवार हाशमी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ज़ाहिर है कि मेहमानों से गुफ्तगू, इससे पहले हम चाहेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका क्या कहना था जब वो वज़ीर आज़म बनने से पहले इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस का एक जायजा लेते थे, उस वक्त वो क्या कहा करते थे। पुलिस को और इस्लामाबाद पुलिस को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आपने पख्तूनख्वा की पुलिस को देखा, क्या उन्होंने किसी किस्म की उन्होंने कानून के कोई भी खिलाफ वर्जी की? क्योंकि वो पख्तूनख्वा की पुलिस गैर सियासी है, कानून पे चलती है। मुझे पता है कि पंजाब की पुलिस के ज्यादातर लोग तंग हैं ये शरीफ बरादरान के जुल्म से, इनकी आमरीत से, इनकी बादशाहत से, लेकिन जो भी आज इनकी बात मान रहे हैं और उनके गलत कानून सुन रहे हैं, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताना चाहता हूँ जो उन्होंने अनीता तराब के केस के अंदर बताया था कि कोई भी गैर कानूनी चीज किसी भी तनख्वाहदार को, कोई सिविल सर्वेंट को, पुलिस को मानने की जरूरत नहीं है। आपकी तनख्वाह देती है पाकिस्तान के टैक्स के लोग, ये शरीफ खानदान के आप नौकर नहीं है। आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है आने से पहले क्या बात कर रहे थे, और आज उनके एक जुबानी हुक्म पे जो है वो आईजी को तब्दील किया गया। इस हवाले से प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त आजम सवाती साहब का स्टेटमेंट, तो उनका वर्जन आपने सुना। तारिक चौधरी साहब, ये जो 12 साल लड़के का एक तस्करा हुआ है, उसका जिक्र आया, उस बच्चे का क्या कहना है? क्या ये मैच कर रहा है इस वक्त आजम सवाती साहब का मौक़िफ़ उसके मौक़िफ़ से? देखिए, जहाँ तक इस फैमिली का ताल्लुक है तो आज के उनके कुछ लवाकिन ने आज इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, आज प्रेस क्लब के बाहर इस फैमिली के कुछ लवाकिन ने मुजाहरा भी किया है। इसके अलावा ये भी खबर है कि तकरीबन 5 अफराद इस फैमिली के जो कि जिनके बारे में शिकायत की गई थी वो गिरफ्तार हो चुके थे शायद 2 रोज़ पहले, और आज उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। तो जहाँ तक कानूनी ताल्लुक है, कानूनी तकाजा तो पूरा हो गया। अब देखना यह है कि इस वाक़े की बैकग्राउंड क्या है। जिस तरह से वफाकी वजीर साहब बयान करते हैं कि एक गाय जो है वो घुस गई उनके खेतों में और उनके फार्म हाउस में, और उसकी बुनियाद पर यह मामला आगे बढ़ा, और फिर ये मामला आगे बढ़ता बढ़ता इस तरह पहुंचा कि उनको कोई 28 बार वो कह रहे हैं कि उनको आईजी साहब को फ़ोन करना पड़ा, और उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अगर आज गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और लोग जो है जुडिशल रिमांड पर भी हो चुके चले गए हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि कानूनी तकाजा तो पूरा हुआ। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी वजीर साहब को बार बार आईजी साहब को आपको फ़ोन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और वो कह रहे थे कि मैंने पहले डीएसपी को फ़ोन किया, फिर मैंने जो है एसपी को फ़ोन किया, फिर मैंने आईजी को फ़ोन किया, लेकिन दर्जनों दफ़ा फ़ोन करने के बावजूद आईजी साहब ने उनसे रब्ता ना किया, और आखिरकार इसका तबादला हो गया। 2 रोज़ पहले जब ये खबर आई थी तो उस वक्त कुछ हलकों ने यह कहा था कि नहीं, ये तबादला जो है वो पहले से मुतवक्को था, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने शायद किसी कोर्स पर जाना था, इस वजह से ये मामला पहले चल रहा था और ये जो तबादला हो गया। लेकिन फिर उसके बाद अखबारी खबरें या जो चैनल्स की खबरें थे उनकी तस्दीक हुई, और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रूबरू ये मामला उस हद तक तय हो गया कि इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया जुबानी, और उसके बाद जो है वो पूरा प्रोसेस हुआ। आज जो वजीर साहब हैं उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में भी ये नहीं कहा, ये इससे इनकार नहीं किया कि उनका वो बार बार फ़ोन कर रहे थे और बार बार शिकायत कर रहे थे। तो अब ये मामला यहाँ तक तो हल हो चुका है, तय हो गया कि वजीर साहब की शिकायत थी, आईजी के बारे में शिकायत की, वज़ीर दाखिला को शिकायत की गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहानी सब खुल के आ गई। अब देखना ये है कि इसके आगे क्या होता है। अब जाहिर है 2 रोज़ के बाद जब सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट पेश होंगे तो देखेंगे कि वहाँ क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, और फिर असल देखना यह है कि ये सारे वाक़यात तसलसल के साथ क्यों हो रहे हैं। कभी डीपीओ पाकपतन का तबादला होता है, कभी इस्लामाबाद के आईजी का तबादला होता है। जरा रखते ना, ये तसलसल क्यों हो रहा है? क्या कि नए पाकिस्तान में पुरानी रविश जो है वो क्यों खत्म नहीं हो पा रही? कभी डीपीओ पाकपतन का मामला, फिर आईजी इस्लामाबाद का मामला। अनवार हाशमी साहब, क्या हम बहैसियत कौम या बहैसियत हुक्मरान उस तसलसल से, उस खुमार से निकल नहीं पा रहे जिस सोच में हम पनपे हैं? देखिए, जब भी इस तरह के वाकयात पे हम बात करेंगे
तो हम इमरान खान की बातों को, उसके एजेंडे को और उनकी उस आइडियल सोच को सामने रख के जो है फिर उस पर हम बहस किया करेंगे जिस एजेंडे और मैंडेट के तहत जो है वो हुकूमत में आए हैं। उसका सबसे बड़ा जो इस गवर्नमेंट का दावा था कि हम तो एक KPK की तर्ज पे मिसाल कायम करेंगे कि पुलिस पे सियासी मदाखलत नहीं की जाएगी, कानून अपना रास्ता बनाएगा, इंसाफ होगा। एक तो ये चीज़ें जब सामने रखी जाती हैं तो फिर ये आज़म सवाती का वाक़या देखा जाता है। 3 वाक़यात तो सीधे सीधे हैं जो कि तज़ाद पैदा करते हैं, जिससे इमरान खान की हुकूमत को बहुत ही सुबकी का सामना करना पड़ा है। पाकपतन का वाक़या आपके सामने एक्सपोज हो गया कि इमरान खान के खानदान के एक दोस्त ने जो है वज़ीर आला पे दबाव डाला और DPO पाकपतन का तबादला किया गया। फिर उनके आइडियल IG जो है ताहिर खान को पंजाब में अपॉइंट किया गया। फिर महमूदुर रशीद जो सीनियर वजीर है पंजाब में, वो उनके बेटे और दोस्तों की पुलिस के साथ जो है वो सख्त तल्ख कलामी हुई, पर्चा दर्ज नहीं होने देते थे अपने बेटों के खिलाफ, IG पे दबाव डाला गया और चंद रोज के अंदर उस आइडियल IG का तबादला कर दिया गया, जिसके तबादले पे इमरान खान की पसंदीदा साबिक IG नासिर दुरानी जो पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के चेयरमैन लगाए गए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया कि जब मुझसे ये पूछा ही ना जाए तो इस तरह की मदाखलत पहले चंद रोज में हो रही हो। तो फिर उसके बाद नासिर दुरानी की बहुत बड़ी मिसाल है। तीनों केसेस में चीफ जस्टिस ने, अदालत ने नोटिस लिया। इमरान खान के वो तजाद सामने आना शुरू हो गए हैं कि जब गुल्लू भट्ट हुआ करते थे तो जहां जो है वो मंशा बम जैसे किरदार PTI के MNA लेके आए, जो इमरान खान कहा करते थे OIG OSSP आप मुगल बादशाहों का कहना ना मानो, और अब वो कहते हैं कि वो न्याजी साहब कहना माने। तो इतना खौफनाक तजाद नजर आ रहा है, इसलिए जो है ये इस अंदाज में तनकीद हो रही है क्योंकि अनवार साहब जाहिर है कि ये बड़े तफसील से आपने इस वक्त हमें बताया। राजा खुर्रम नवाज शहजाद साहब जो है उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, PTI रहनुमा है, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। बात यह है कि कभी IG इस्लामाबाद वाली बात हो, कभी DPO पाकपतन के तबादले का केस हो, ताहिर खान साहब जो है उनके तबादले की बात हो, या फिर महमूदुर रशीद के साहबजादे के साथ जो हुआ था, ये किस तरफ की हवा चल पड़ी है? आपको तो वोट जो मिला था पाकिस्तान के लोगों ने दिया था वो ऑस्टेरिटी के हवाले से दिया था, कानून की हुक्मरानी के हवाले से दिया था, रूल ऑफ लॉ के हवाले से दिया था। आपके प्राइम मिनिस्टर जो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनकी जो तालीमात तो कुछ और थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाईजान, एक तो शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। दूसरी बात यह है, देखें आपने अभी बात की कि रूल ऑफ लॉ की, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। लेकिन जिस तरह आपने अभी बात की इस्लामाबाद की कि IG साहब को वहां से चेंज किया गया, मैं आप मीडिया से भी कहूंगा, और ये जो भाई मेरे अभी बात कर रहे थे मैं इनसे भी ये कहना चाहूंगा कि खुदा के लिए कभी आए इस्लामाबाद के जो सेक्टोरल एरिया है उससे जरा बाहर हट के निकले, आपको पता लगे कि एक एक थाने के अंदर कितनी कितनी मंथली IG साहब के क्या ये नोटिस में नहीं है, कितनी बड़ी जमीनों के ऊपर कब्जे होते हैं, क्या IG साहब के नोटिस में नहीं है? नहीं, अगर उनके नोटिस में तो जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब आप उनको नोटिस सर्व करते ना, आप उनको शोकॉज नोटिस सर्व करते, प्राइम मिनिस्टर ने बगैर किसी लिखत पढ़त के एक वर्बल ऑर्डर के ऊपर, और माजी में इसी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कहा सुना जाता रहा है, सुप्रीम कोर्ट काफी बरहम हुई है इसके ऊपर। देखिए बात यह है कि कुछ चीजें जो है वो हुकूमत वक्त में चलानी होती हैं, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर कि जो हुकूमत वक्त का काम है वो उनको करने दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी सियासी बंदा उसमें इंटरफेयर करे, लेकिन मैं ये चीफ जस्टिस साहब से मैं अपील करना चाहता हूं मोदबाना अंदाज में कि आप इस्लामाबाद के अंदर जो IG लगता है, उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं, जब वो इस्लामाबाद से जाते हैं तो क्या उनके असासे चेक किए जाते हैं इन ब्यूरोक्रेट्स के कि वो कहाँ से इतना पैसा उन्होंने बनाया, वो किस किस तरीके से यहाँ पे थाने बिकते हैं, किस किस तरीके से
इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह कराची के अंदर चाइना कटिंग हो, तो ये राजा साहब आप आपकी जरा थॉट्स को होल्ड करता हूं 1 मिनट के लिए। तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी मौजूद हैं। अपने लगाए हुए लोग जो हैं वो भी इससे पहले ताहिर खान साहब जो हैं वो तो अपने इनके लगाए हुए थे, दुर्रानी साहब अपने थे। ये किस तरह की मतलब ज़ाहिर है कि अपने लोगों को इस तरह एक महीने में ये कौन सी परखी जा रही है? देखिए मैं आपसे देखिए जो राजा साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है कि इस्लामाबाद में दीगर शहरों में थाने बिकते होंगे, इन पर कंट्रोल करना जो है वो भी हुकूमत वक्त का काम है। लेकिन आपको याद होगा 5 साल लगातार इमरान खान साहब जो एक चीज़ जिसका क्रेडिट लेते थे वो कहते थे कि हमने KPK में एक ऐसा सूबा बनाया है जिसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो पुलिस में आई है, और वो कहते थे कि मिसाली पुलिस है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और ये भी कहते थे कि FIR का निज़ाम इतना मनज़म हो चुका है कि FIR जमा कराने के लिए, दर्ज कराने के लिए भी साइल को मौके पर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि ऑनलाइन हो चुका है। वो हमें आपको भी हम सबको याद है कि सोशल मीडिया पर बकायदा दिखाया जाता था कि ये पेशावर में थाना है, मिसाली थाना है, और उसमें आप एक क्लिक करेंगे, एक SMS करेंगे तो FIR दर्ज हो जाएगी। अब ये जो जनरल बात करें राजा साहब, मैं भी इस्लामाबाद का रहायशी हूँ, शहरी हूँ यहाँ का, ये एक और बात है। लेकिन अब चूंकि हम एक स्पेसिफिक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, अगर एक वफाकी वजीर का हमसाया जो सिर्फ 1 या 2 गाय का मालिक है और उसकी गाय जो है उनके गेस्तों में घुस आई थी, क्या वो इतना ताकतवर हो गया था कि वफाकी वजीर के कहने पर एक FIR नहीं हो रही थी? और अगर FIR नहीं हो रही थी तो फिर वो मिसाली पुलिस जो KPK में तख्लीक की थी वो इस्लामाबाद में तख्लीक क्यों ना हो सकी? मैं यहाँ याद कराता चलूँ, छोटी सी बात, अभी चंद दिन पहले वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ वाक़या, लेकिन आपने सुना होगा जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं जनाब, उनके हल्के में उनके भाई के बारे में भी ये शिकायत आई कि वो एक थाने में गए और एक थाने में जो गिरफ्तार अफराद थे या हिरासत में थे उनको ज़बरदस्ती छुड़ा के ले गए। अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, अगर इस तरह के वाक़यात जो है तसलसल के साथ हो रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि PTI की हुकूमत को अपने दावों के बारे में ज़रा रिव्यू करने की ज़रूरत है, और रिव्यू करें, उनको रिवैम्प करें और देखें कि उनके दावों में राजा खुर्रम नवाज साहब अब ज़ाहिर के अकाउंटेबल हैं। आप ही लोग इतनी बड़ी तब्दीली का नारा लेकर आए थे पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने का, लेकिन तवातुर से जो वाक़यात हो रहे हैं वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि पुलिस जो है वो डीपोलिटिसाइज हो रही है। सियासी दबाव है पुलिस के ऊपर और आपकी अपनी जमात का है। देखिए भाईजान, बिल्कुल कोई सियासी दबाव नहीं है किसी पुलिस के ऊपर, किसी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, किसी के ऊपर कोई सियासी दबाव नहीं है। नहीं तो आज जो ऑब्जर्वेशन है, आज जो रिमार्क्स हैं फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के, और जो ऑब्जर्वेशन है आप कह रहे हैं कि वो गलत है? फिर देखिए मैं जो बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि वो उनके गलत हैं या सही होंगे। आप कह रहे हैं ना कि कोई दबाव नहीं है, आप कह रहे हैं ना कोई सियासी दबाव नहीं है, इसके ऊपर दबाव नहीं है कोई। मैं आपको इस्लामाबाद की बात करता हूँ, कोई सियासी इंटरफेरेंस, कोई सियासी दबाव नहीं है। लेकिन देखें बात यह है कि जब कोई भी वाकया होता है, अब देखें आप एक सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़े साफी हैं, मुझे लोगों ने वोट दे के इलेक्ट किया है। अब एक गरीब बंदा या कोई भी जिसके साथ ज्यादती होती है वो मेरे पास रोते हुए आता है, और हम लोग अगर IG को फोन करते हैं या हमारे साथ खुद मसला कोई पेश आ जाता है, तो ये तो फिर एक वो ना करने वाली बात हुई। क्योंकि हम ये समझते हैं, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जो हमारा 100 डेज का प्लान था, हम लोग चाहते हैं उसके अंदर ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें। लेकिन वो जब हम इनको कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, आपको पता है जो पिछले 35 सालों से ये बिगड़े हुए हालात हैं, जब उनका सब कुछ एक दफा बंद होने को जा रहा हो ना, तो वो इसी तरह हाथ पांव मारते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, ठीक है, चलें अनवार हाशमी साहब, राजा साहब जो कह रहे हैं कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, तो क्या अब पुलिस जो है इनके मैंडेट को सुने, पुलिस इनको सुने? पुलिस मतलब फिर सियासत से पाक कहां पे हुई? फिर वो इदारा कहां पे रहता है कि जो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सुने, हम ये इमरान सुल्तान साहब गरीब आवाम को रिलीफ दे। ओके ठीक है, रिलीफ आप रिलीफ की बात करें, जरा अनवार हाशमी साहब से भी बात कर लेते हैं। जी हाशमी साहब। देखिए इमरान सुल्तान साहब, खुर्रम शहजाद साहब बिल्कुल हकायक और कानून से हटके बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैंडेट कुछ और होता है, उस मैंडेट में ये भी होता है कि कानून की पासदारी कैसे करनी है।
यही मैंडेट तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी मिला था। अगर वो किसी को तब्दील किया करते थे तो वो गैर कानूनी कैसे हो जाया करता था। आईजी का खुर्रम शहजाद साहब को बता दें कि एक तरीका होता है कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो 3 साल के लिए होती है। अगर आपने किसी ठोस इल्ज़ाम की वजह से उसको हटाना है तो उसको एक नोटिस पहले सर्व करना है, जिसको कम से कम 7 दिन चाहिए उसको जवाब देने के लिए, तसल्ली बख्श। अगर वो जवाब आप काउंटर चेक करें उसके लिए भी दिन चाहिए, और उसके बाद जाके जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो हुकूमत के कहने पे और अदम इत्मीनान के बायस जाके ये प्रोसीजर होता है। तो जब ये प्रोसीजर प्राइम मिनिस्टर ने फॉलो नहीं किया तो कानून की वायलेशन हो गई, इंसाफ जो है एक साइड पे चला गया। बात इस इशू पे हो रही है, बात इस इशू पे नहीं हो रही। दूसरी बात, मिनिस्टर कोई आम आदमी नहीं होता। जिस तरह आप ज़िमनी इंतखाबात में मिनिस्टरों के दौरे और इस चीज़ें मना करते हैं, सेम कानून जहाँ भी लागू होता है कि आप थाने को अप्रोच करें, उसके बाद एक प्रोसीजर होने दें। दोनों फैमिली, हो सकता है मिनिस्टर की फैमिली मुतासर हुई हो, लेकिन आपके पास तो टेलीफोन है कि आप आईजी को कॉल कर लेंगे, वज़ीर आज़म हाउस को। दूसरी मुतासरा फैमिली के पास क्या ये ऑप्शन और सहूलत मौजूद है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये वायलेशन हुई है जिसकी डिस्कशन हो रही है। वो खुर्रम साहब जो है वो थानों के राजा साहब जरा स्पेसिफिक हो जाते हैं ना, मैं इसीलिए बार-बार स्पेसिफिक हो रहा हूँ इस चीज पे। बिल्कुल प्रोसीजर भी मैं ये कहता हूं कि चीफ एग्जीक्यूटिव है इस वक्त वजीर आजम जी, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको, जो पाकिस्तान के अंदर, मैं क्योंकि इस्लामाबाद की बात हो रही है स्पेसिफिकली, कौन सा ऐसा बंदा है जो इस सीट के ऊपर बैठा हुआ हो और उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में लोगों को पता ना हो। दूसरी बात यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? अबव द लॉ तो नहीं है ना, अबव द लॉ चीफ एग्जीक्यूटिव भी अगर है तो वो कानून से ऊपर तो नहीं है ना। आप ये बताइए ना कि कानून के ऊपर है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं कि पहले नोटिस सर्व करें, ऐसा कहीं हुआ है पहले? क्यों? अगर एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर है ऐसा, इससे पहले अगर गलत हुआ है तो क्या अभी भी गलत हो? आपका डीपीओ वाला भी मामला जो है पाकपतन का, वो भी आपके सामने, वो भी कोर्ट में हुआ, वो भी गलत साबित हुआ। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो होलसेल अथॉरिटी है? नहीं, उन्होंने मुल्क चलाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ने इनका तबादला किया है। नहीं, तो मतलब कानून और आइन से ऊपर जाके मुल्क चलाना है या उसके ताबे रह के चलाना है? कानून और आइन से कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, ना कानून से बालातर है। लेकिन उन लोगों को भी देखना चाहिए कि जो, आपको पता है इस्लामाबाद का आईजी लगने के लिए पहले कितनी सिफारिशें होती है। सर यही सारा कल्चर खत्म करने के लिए तो पाकिस्तान ने पीटीआई को मौका दिया है कि यही सारी डीपोलिटिसाइज करने के लिए। लेकिन जब जुबानी कलामी चीजें अहकामात हो रहे हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को जो है फॉलो नहीं किया जा रहा और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप नहीं, मैं डिफेंड इसलिए कर रहा हूं कि आया कोई बात हुई है तो उनका तबादला हुआ है। वैसे कोई किसी को, मतलब अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको कोई भी अपनी, हम यही तो मालूम करना चाह रहे हैं ना कि वो क्या बात हुई है, और अगर बात हुई भी है तो उनको हटाने का भी नासिर दुरानी ने इस्तीफा क्यों दिया है? शहजाद साहब से पूछें कि नासिर दुरानी ने इस्तीफा क्यों दिया है। जी शहजाद साहब, मुझे नहीं पता जी उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, मैं क्यों, लिखा हुआ है, आपको पता कैसे नहीं है? उसने रिटर्न लिखा है कि मेरे जो है मशवरे के बगैर अगर आप आईजी तब्दील करेंगे, मैं इस्लाहात के लिए आया हूं, मुझे आइडियल समझ के भेजा गया है, तो उन्होंने ये रिजाइन दिया है। तो अब आप समझ जाएं कि कहां गलती हुई है। जी दुरानी साहब थे जिनको हमने केपी में लगाया था, उन्होंने काम किया। हमने, जिस तरह वो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कह रहे थे कि हमने ही तारीफें की हैं उनकी, हमने ही उनको डीपोलिटिसाइज करके उनको मौका दिया। लेकिन कोई थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में। हमें भी देखना है कि हमने अब पूरे मुल्क के ऊपर जब हुकूमत कर रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों को आगे लेके आना है जो अच्छा काम कर सके, जो हमने, लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है। हम सर आप बेशक आगे लेकर जाएं या पीछे हटाएं, हमें मैंडेट दिया है खुर्रम साहब आजम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, हमारे ऊपर जो उन्होंने ट्रस्ट किया, हम सिर्फ ये चाहते हैं तो वो ट्रस्ट, वही तो बात कर रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं कि वो ट्रस्ट जो दिया कानून की हुक्मरानी के लिए दिया ना, वो अबव द लॉ जाके कोई भी चीज करने के लिए नहीं दिया। अच्छे जो
पुलिस ऑफिसर्स हो, वो हमारे ऐसे इदारों आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। इस वक्त मौजूद है राजा खुर्रम नवाज शहजाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन साहब, आज इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ सनवार हाशमी और तारिक चौधरी, और साथ ही साथ राजा खुर्रम नवाज शहजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, अब से कुछ देर पहले आपने कहा कि हुकूमत को जो काम है हुकूमत का वो उसे करने दिया जाए, तो आप क्या ये कहीं से फीलिंग्स आ रही हैं कि हुकूमत को रोका जा रहा है उसके काम करने से, कहीं से कोई रोड़े अटकाए जा रहे हैं? देखो भाईजान, बात इस तरह की है कि ये अगर कोई बंदा सही तरीके से सर्व नहीं करता तो आप खुद बताएं कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप नहीं समझ सकते कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर किस तरह के हालात हैं। लोगों को इतनी ज्यादा तवक्कुआत है हमारे से, और लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर जाएं, थाने में जाएं, कचहरी में जाएं, कहीं जाएं, तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल, और यही वो सोच है जिसकी वजह से लोगों ने आपको मैंडेट दिया। बात सारी ये है कि आप फिर वही बात ना कि एक किसी के जुबानी कलामी पे आप आईजी को या किसी अफसर को कैसे हटा सकते हैं? आप खुद भी तो कानून, रूल ऑफ लॉ जो है उसके पाबंद होंगे या नहीं? मेरा सिर्फ ये सवाल है खाली। देखें, बिल्कुल हम रूल ऑफ लॉ के पाबंद हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर कोई बंदा, कोई भी ऑफिसर है, जरूरी नहीं कि आईजी हो, मतलब कोई भी जो एग्जेक्टिव सीट के ऊपर किसी भी जिले में बैठा हुआ है, अगर वो कोई काम उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा और उसकी शिकायत आ रही है, तो आप खुद बताएं कि फिर क्या होना चाहिए। नहीं तो उसकी शिकायत के खिलाफ जाए ना, चार्जशीट फाइल करें उसके खिलाफ। ऐसी तो नहीं किसी को छोड़ा जा सकता ना, अगर कोई सही नहीं है तो उसको अकाउंटेबल है वो भी। जरा तारिक चौधरी साहब, ये कहां तक आप समझते हैं कि जस्टिफाई करता है, और ये कहां तक जस्टिफाई करता है कि बंदे से अगर खुश नहीं है तो चार्जशीट को रहने दें, छोड़ दें, बस उसको खाली हटा दें वहां से? देखिए, जो सर्विसेज रूल्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के, वो तो कुछ और कहते हैं। जिस तरह अनवार साहब ने बताया कि अगर किसी अफसर को तब्दील करना हो तो उसका भी एक तरीका है। जिस तरह अफसर को एक तकर्रर करना हो, उसकी अपॉइंटमेंट करनी हो, उसकी प्रमोशन करनी हो, तो उसका भी एक तरीकाकार है। इसी तरह अफसर को तब्दील करने का तरीकाकार भी है। अगर हम चूंकि एक स्पेसिफिक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं कि एक खास हालात पैदा हुए जिसके नतीजे में आईजी तब्दील हुआ और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जाके ड्रॉप सीन हुआ और उस वाक़े की वजूहात सामने आई, अगर तो वाक़या यही है तो फिर तो गलत हुआ है। क्योंकि अगर इस एक वफाकी वज़ीर की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं हुई, जो कि बाद के हालात में साबित हो गया कि दर्ज भी हो गई, बल्कि 14 और 16 साल के बच्चे और बच्चियां गिरफ्तार हो गए, तो वो तो आपके सामने है, तो फिर तो ये गलत हुआ है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई और शिकायत थी तो एक प्रोसीजर है। देखिए, किसी भी अफसर को उसकी जॉब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम हो तो उसकी इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी रिपोर्ट होती है, और रिपोर्ट होने के बाद फिर उस अफसर को हक होता है कि वो अपनी उस इंक्वायरी को चैलेंज करे। अगर तो राजा साहब बता दें, अगर कोई इंक्वायरी हुई है, उनके खिलाफ 1, 2, 3, 4 शिकायतें हुई थी और वो शिकायतें उनके खिलाफ प्रूव हो गई हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। राजा साहब, कोई और शिकायत किस तरह की मौसूल है उनके खिलाफ? कुछ है आप लोगों के पास कॉन्क्रीट? देखें, जो आप इस्लामाबाद, अगर आप आम लोगों से पूछे ना तो वो आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के क्या हालात हैं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि एक महीने में ऐसे क्या हालात हो गए। आम लोगों से अगर पूछे तो आम लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं कानून के हवाले से, उनकी शिकायत के लिए आपके पास है क्या सबूत? क्या है? एक महीने में 30 दिन होते हैं, और अगर कोई भी एग्जेक्टिव अगर कोई काम करना चाहे, कोई इस तरह मतलब डिलीवर करना चाहे अवाम को, तो 1 महीना भी बड़ी चीज होती है, वो बिल्कुल डिलीवर कर सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि वो डिलीवर नहीं कर सकता। और ये जो बात है कि वो किसी वजीर की बात नहीं मानी या इस वजह से, देखिए बहुत सारे जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती है वो रूटीन आप 1 महीने की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कभी साफियों से 3 महीने की बात करते हैं, कभी 6 महीने की बात करते हैं कि मुझे काम करने दो। आप तो एक आईजी के हवाले से बात कर रहे हैं। मतलब टाइम फ्रेम, क्या टाइम फ्रेम है? आप बात सारी पॉलिसीज के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से।
नहीं, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि अगर पीएम ने 100 डेज में हमने क्या करना है, यही करना है कि पुलिस में के अंदर मतलब जो ऐसे मैं सिर्फ ये स्पेसिफिक आईजी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोग हालात देखें कि हमारी पुलिस के अंदर कितनी करप्शन है, और जब हम लोग उसको ठीक करने के लिए अगर पीएम साहब कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें मतलब ऐसा नहीं होता चाहिए। अनवर हाशमी साहब, ये करप्शन को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए इस तरीके से इनिशिएटिव जो है वो लिया जाएगा। सुनते हैं कि सरकारी मुलाजमत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है और उससे बर्खास्त करना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। यहां तो यूं ऐसे जी इमरान, ये जो आईजी वाला काम है इसको हम बहुत तूल दे रहे हैं। इस पे बहस इसलिए नहीं बनती कि पुलिस अफसरान के तीनों केसेस में क्रेडिबल चीफ जस्टिस साहब जो है वो हुक्म सादर कर चुके हैं और इसको बेज़ाब्तगी करार दे चुके हैं, इसलिए इस पे कोई बहस नहीं बनती, कोई पॉलिटिकल माने या ना माने। इसी सीरीज़ को अगर आप बनी गाला की रिहाइश के बारे में देख लें तो 2 दफ़ा चीफ जस्टिस साहब बड़े नरम अंदाज में कह चुके हैं कि आप ये वज़ीर आज़म की रिहाइश को हम डिमोलिश नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है, ये जुर्माना जमा करा दें, क्योंकि प्लानिंग के जो ज़वाबित थे टाउन प्लानिंग के उसके मुताबिक ये तामीर नहीं की गई, तो उसमें भी अभी जो है वो सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। और आज आपको पता ही है कि आखिरी हुक्म भी जारी हो गया है, तो इस पर भी बहस नहीं करते कि वज़ीर आज़म को तो फौरी तौर पर ये खुद ही कर देना चाहिए था। अदालत उज़्मा ने कहा है, किसी आम बंदे ने नहीं कहा। मुख्तसर सी 2-3 बातें करता हूँ कि ये जो सिलसिला चल रहा है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट कर क्या रही है, टिकटों से लेके रिश्तेदारों को नहीं देंगे, मेरे पास लिस्ट पड़ी है रिश्तेदारों के दिया, काबीना नवाज शरीफ वाली नहीं होगी क्योंकि ये जो है मुगल बादशाहों वाली काबीना होती है, बिल्कुल उससे 2-3 ज़्यादा पंजाब और वफाक की काबीना, पार्लिमानी सेक्रेटरी, मशीरों की तादाद आप गिन लें, आपके पास टाइम थोड़ा है। उसमें जो है इमरान खान ने अपने भांजे को भी टिकट दे दिया, जुबैर नियाजी को, जो कि बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी आपने बयान की, ये भी एक लंबी लिस्ट है। प्रोटोकॉल उसी तरह जारी है, इशारे 10 मिनट बंद रहते हैं, ये इमरान खान की बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ। पंजाब में उसी तरह 3 वजीर आला हाउस है जो कि उस्मान बुजदार इस्तेमाल कर रहे हैं, 90 शरा इस्तेमाल कर रहे हैं, 7 क्लब रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 क्लब रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक भी बंद नहीं हुआ। तो मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है कि जो इमरान खान के दावों का जो तजाद है उससे उसका वोटर जो है उसका दिल टूट रहा है। ये इमरान खान को नहीं करना चाहिए। इमरान साहब अगर मुझे इजाजत दें, मैं चूंकि बात चल निकली है बनी गाला की, मैं बनी गाला का जिक्र नहीं करता, वो तो उस पर अदालत ने फैसला कर दिया। राजा खुरम साहब मुंतखब एमएनए है, कदीमी रहायशी है, मैं तो बाहर का आया हूँ, मैं तो यहाँ नौकरी करने आया हूँ। मुझे ये बता दें यहाँ टीवी स्क्रीन पर कि ये जो फार्म हाउसेज हैं, ये जो P&V स्कीम है, पोल्ट्री एंड वेजिटेबल स्कीम बनाई गई थी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आज से 30-40 साल पहले, कि जब ये शहर बढ़ेगा तो यहाँ के शहरियों को मुर्गी और सब्जी फराम की जाएगी। अब उस एक एक प्लॉट पर 50-50 करोड़ के घर बने हुए हैं। उसमें एक प्रोविजन थी कि एक कमरा बनेगा जिसमें अलाते खेती बाड़ी रखी जाएंगी, एक गराज बनेगा जिसमें ट्रैक्टर खड़ा होगा, और एक कमरा बनेगा जिसमें मैनेजर रहेगा। ये जो बड़े बड़े जर्नैलों के, बड़े बड़े जजों के, बड़े बड़े साफियों के, बड़े बड़े कारोबारी लोगों के इस्लामाबाद में ये जो फार्म हाउसेज हैं, राजा साहब बता दें कि ये जायज हैं या नाजायज हैं? जी राजा साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं बिल्कुल तारिक भाई की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूँ तारिक भाई से, मैं बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी है, मैं भाई को जानता भी हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो कानून CDA के अंदर अमेंडमेंट हुई, इन कानून के अंदर, और उनको इजाजत दी गई कि इतना कवर्ड एरिया पे आप घर बना सकते हैं, इतने पे आप ये कर सकते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दी? नहीं। और जिस तरह बनी गाले की बात की गई, देखिए बात यह है कि खान साहब वो जो रेगुलाइजेशन फीस है वो देने के लिए तैयार है। अब ये CDA ने बताना है कि वो रेगुलाइजेशन फीस क्या होगी, क्योंकि एक इमरान खान के देने से, इमरान खान को तो आप कहेंगे ना, अगर वो वज़ीर आज़म उनसे आप कहेंगे नहीं, बाय द वे ये फीस आज जमा करानी थी, जुर्माना व्हाटएवर फीस जो कुछ भी था आज का वक्त था, हो गया, जमा हो गया। तारिक साहब कुछ खबर है अब तक? नहीं, वो जुर्माना अभी तक तो जमा नहीं हुआ, उसमें शायद थोड़ा वक्त दिया गया है, लेकिन सवाल एक और यहाँ पर पैदा होता है कि अगर ये सहूलत जो है
रेगुलराइज करने की सहूलत इमरान खान साहब को है या कुछ और लोगों को भी है, चूंकि बनी गाला के उस जोन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। कुछ लोगों को ये रेगुलराइज करने की सहूलत होगी, शायद कुछ को नहीं होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो फिर मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये जो इस्लामाबाद में ऑपरेशन हुआ था और इसमें लोगों के घर गिरा दिए गए थे या लोगों के शादी घर गिरा दिए गए थे, होटल गिरा दिए गए थे कश्मीर हाउस पर, कश्मीर हाईवे पर, उनको ये रेगुलराइज करने की सहूलत क्यों नहीं दी गई? ये सहूलत या तो फिर सबके लिए हो फिर या किसी के लिए ना हो। जी राजी साहब। तारिक भाई प्लीज आप मुझे ना इमरान भाई थोड़ी सी बात कंप्लीट करने दें। बात यह है कि जो घर मार्कियां गिराई गई कश्मीर हाईवे के ऊपर, वो इसलिए गिराई गई कि वो सीडीए की एक्वायर्ड लैंड है और जहाँ पे इमरान खान साहब का घर बना हुआ है बनी गाला है, वो लोगों की अपनी मलकीती जमीन है। और आज से पहले कोई ऐसा कानून नहीं था, 2015 से पहले कोई कानून बनी गाला और सराउंडिंग जितने देहात है वहां पे हम लोग आईसीटी के नीचे आते थे, हम सीडीए के किसी रूल के अंदर नहीं आते थे। और जो रेगुलाइजेशन फीस है, मैं वही बात कर रहा था कि ये सीडीए ने तय करना है। इमरान खान साहब को तो हम कहेंगे जी आप 20,000 दें, 50,000 दें पर स्क्वायर फुट, वो तो दे देंगे, लेकिन जो एक गरीब बंदा है उसी खान साहब के घर के नीचे आम लोग रहते हैं, फिर वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर वो गरीब नहीं अगर दे सकेगा तो वो भी इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगेगा। चले, बड़ा अच्छा हुआ कि आपने चीजों को क्लियर किया। इस वक्त बिल्कुल शॉर्ट में चाहूंगा अनवार हाशमी साहब, जो डीपोलिटिसाइज करने वाली बात थी इदारों को सियासत से पाक करने की, क्या बाज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ इस तरह का हो रहा है? देखिए बज़ाहिर तो नज़र नहीं है, आप अदालत उज़्मा के फैसलों पे ही जो है वो पीटीआई के रहनुमा तबसरा कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके डिसीजन ही गलत हो रहे हैं। लेकिन वही निचोड़ यही निकलता है कि अहले सियासत की रवायत पुरानी, दावा जो किया करते हैं पूरा नहीं करते, यही चीज़ें जो है डिस्कस हो रही हैं इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब, आपके इस खूबसूरत शेर के साथ आज के प्रोग्राम को यहीं पे हैं। राजा खुर्रम नवाज शहजाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे अनवार हाशमी और तारिक चौधरी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।